अब अगला जो आता है ग्रुप जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, एक्टिविटी इंक्रीज, और उस इंक्रीज में आता है वर्बल एक्टिविटी इंक्रीज। वर्बल एक्टिविटी मीन्स जो आदमी बात करता है, जो वर्ब्स बोलता है, स्पीच टाइप के या वर्ब्स में वर्बल एक्टिविटी, बोलने वाले एक्टिविटी का इंक्रीज हो जाना। उस इंक्रीज हो जाने में अपन देखते हैं कि सिंगिंग है, वर्सेस मेक है और लोकेस्टी है। सिंगिंग किसको कहते हैं? आमतौर पे हमें लगता है गाना गाना, लेकिन सिर्फ गाना नहीं है, विस्लिंग भी सिंगिंग में ही है। ठीक है, कोई ऐसी साउंड प्रोड्यूस करना जो म्यूजिकल हो। ठीक है, गुनगुनाना भी सिंगिंग है। ठीक है, तो म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करना अपने मुंह से या विस्लिंग करके या कुछ ऐसे, तो वो जो है ये है एक्टिविटी में अपना वर्बल एक्टिविटी का इंक्रीज होना, सिंगिंग। नेक्स्ट है वर्सेस मेक। वर्सेस मेक क्या होता है? तुकबंदियां बनाना या कविताएं बनाना जिनके लास्ट में सेम सेम वर्ड्स आ रहे हो। आया आया आया, अगर तीनों सेंटेंस में वो आ रहा है तो फिर ये हो गया वर्सेस मेक, यानी कि कविताएं बना देना। ठीक है, तीसरा होता है लोकेस्टी। लोकेस्टी मीन्स जितना वर्ड्स, जितनी बात वो रोजाना करता है उससे ज्यादा बोलने लगा है। ठीक है, अब ज्यादा बोलने लगा है, किसके बारे में बोलना है वो हम बाद में करते हैं। सिर्फ ये पहचानना है पहले कि ये सिंगिंग है, ये वर्सेस मेक है या लोकेस्टी है। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं सिंगिंग की। सिंगिंग की हमारे पास ऑप्शन है बेलाडोना। ठीक है, बेलाडोना को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? बेलाडोना रेडनेस एंड हीट है। ठीक है, ये पेशेंट चाहे तो राइम्स में बोलेगा या एक्चुअली गाने गाएगा। ठीक है, दोनों में होता है। एक्यूट में आप पढ़ चुके हैं कि बेलाडोना में रेडनेस है, हीट है, वायलेंट पेन्स है, सडन ऑनसेट है, ये सब चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने देखना है वर्बल एक्टिविटी में किस तरह की एक्टिविटी इंक्रीज होते हैं, वो राइम्स है और एक्चुअल सिंगिंग है। ठीक है, इस तरह से रेडनेस हीट के साथ में जब ये चीज होती है तो बेलाडोना विल बी द मेडिसिन सिंगिंग में। ठीक है, ओपियम। ओपियम ओपियम वही कि ओपियम में क्विक एक्शंस होते हैं। ठीक है, और क्विक एक्शन का मतलब क्या? अभी सो रहा है, नींद में है, हमने उससे बात करी तो तुरंत बात करने लगेगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर अपने को एक्यूटनेस दिख रही है, अब्रप्टनेस दिख रही है, फास्ट एक्शंस दिख रहे हैं और पेशेंट स्लीपी भी था, तो ये अनदर इंडिकेशन हो जाएगी अपने ओपियम के। नेक्स्ट है स्ट्रामोनियम। स्ट्रामोनियम में क्या होगा? स्ट्रामोनियम में एक्टिविटी इंक्रीज है और सिंगिंग है। पैनिक है, डार्क में, अंधेरे में पेशेंट डरता है। अवर्जन टू लाइट भी हो सकता है उसको। ठीक है, और सिंगिंग और टॉकिंग ऑन वन सब्जेक्ट होगा, उसी विषय के बारे में गाने गाएगा या बात करेगा। पेशेंट चिल्ली और थर्स्टी भी हो सकता है स्ट्रामोनियम का। फेस उसका डल होगा, एंक्सियस होगा, या फिर पैनिक शो करेगा उसका फेस, डरा हुआ, एकदम फ्राइटेंड। ठीक है, तो चेहरा कैसा होता है पैनिक में? आंखें फट जाती है, यूं टेरिफाइड सा लगता है। ये स्ट्रामोनियम के फेसेज होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ स्ट्रामोनियम। नेक्स्ट मेडिसिन इज वेट्रम एल्बम। वेट्रम एल्बम में क्या होगा? पेशेंट गाने गाएगा। ठीक है, और गाने कैसे गाएगा? बड़े वाले, कुछ जैसे महान हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, तो सिंगिंग लव्स लेमनेड्स एंड कूल रिफ्रेशिंग थिंग्स, चिल्ली, कोलैप्स्ड कंडीशन और एस्पायरिंग कंडीशंस, हॉट अदरवाइज। ठीक है, हॉटी, हॉपफुल, स्लेंडर्स, दूसरों की आलोचना करना, पीठ के पीछे बात करना, कर्सेस द सेम टाइम प्रेज। तो सिंगिंग कैसी होगी इसकी? कर्सेज वाली, यानी कि बद्दुआएं देने वाली, और रिलीजियस यानी कि प्रेयर्स ज्यादा करेगा, नॉर्मल से ज्यादा प्रेइंग करने लगा है, और प्रेइंग भी विद सिंगिंग करने लगा है। इस तरह से स्ट्रामोनियम के पेशेंट को हम सिंगिंग में पहचान सकते हैं। अनदर जो ग्रुप है वो है वर्सेस मेक। वर्सेस मेक का मतलब मैंने बताया था कि कविताएं बोलना, तुकबंदियां करना। इनमें जो मेडिसिन है वो है एंटीमोनियम क्रूड, कैनाबिस इंडिका, कॉफिया, लैकेसिस एंड नेट्रम्यूर। ठीक है, तो जो एंटीमोनियम क्रूड है वो वर्बल वर्सेस मेक करेगा। ठीक है, जब पेशेंट्स बीमार होने पर कविताएं बोलने लगे, राइम्स और सॉन्ग्स बोलने लगे, दे गो ऑन मेकिंग वर्सेस ऑन नेचर। नेचर पे बात करेंगे, इंसिडेंसेस पे बात करेंगे, रिलीजियस थिंग्स पे बात करेंगे, तब होती है एंटीमोनियम क्रूड। ठीक है, अदर इंडिकेशंस
के बारे में यहाँ हम बात नहीं करेंगे, जो टंग पे कोटिंग है, ये है, वो छोड़ो, पेट की खराबी है, लेकिन यहाँ हमने इसको वर्सेस मेक की बात करनी है, वर्सेस मेक से पहचानना है, क्योंकि हम लिमिटेड रहना चाहते हैं ना, जब थ्योरी ऑफ एक्यूट्स कर रहे हैं तो हम इसी में रहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो पेशेंट जो है वो राइम्स कहने लगेगा बीमार होने पर, और राइम्स को नेचर पे और इंसिडेंसेस पे और रिलीजियस उस पे करेगा। मेक प्लान्स फॉर फ्यूचर, टॉक्स ऑफ प्लेजेंट सीन्स एंड सराउंडिंग्स। तो ये इसकी वर्सेस किस पे हो जाएगी, प्रेजेंट सीन्स एंड सराउंडिंग्स पे इसकी वर्सेस हो जाएंगी, और नेचर पे इसकी वर्सेस हो जाएंगी। तो वर्सेस यानी कि कविताएं ये नेचर पे कहेगा, ठीक है। इजीली ओवरजॉयड एज वेल एज सैडन्ड, उदास भी जल्दी और ओवरजॉय भी जल्दी हो जाना, ये होता है कोफिया। लेकेसिस, लेकेसिस में जैसे अपन पढ़ चुके हैं, लोकेस्टी तो है ही, जेस्टिंग होगा ऑन डिजीज एंड टेक्स लाइटली, डिजीज को वो लाइटली लेगा। जेस्टिंग है यानी कि मजाक करना, अपनी बीमारी पर भी हंसना, ठीक है। सेंसिटिव है, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू क्लॉथ है, वो सब है ही, ठीक है। जस्टिंग विद कंप्लेंट्स है, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू क्लॉथ्स है, स्लीप एग्रावेट एंड एग्रावेट आफ्टर स्लीप इवन, ठीक है। इरेक्टेशंस, हिकअप्स विद फीवर, स्पीच बिकम्स वेरी फास्ट, ठीक है। जेस्टिंग विद पेन एंड एक्यूट कंप्लेंट्स, बॉडी एक बेटर बाय प्रेशर, क्विक इन एक्शन एंड परसेप्शंस, यानी कि समझेगा भी जल्दी और एक्शन भी जल्दी लेगा। नाइट और स्लीप एग्रावेट और वेकिंग ऑल्सो एग्रावेट, नींद से उठेगा तब भी एग्रावेशन है, और नाइट में भी पेशेंट को एग्रावेशन होती है। नेटरम्यूर वर्सेस मेक में है, कविताएं लिखता है, सैड कविताएं लिखता है ये, ठीक है। क्रेविंग फॉर सॉल्ट रहती है, लोअर लिप में कट रहता है, नॉन डिलीजेंट है, सन से एग्रावेट करता है, विजिटर उसको पसंद नहीं है, कोई उसके पास आए ना, बात ना करे, ठीक है। सन एग्रावेट करता है, और पेशेंट उससे कोई सवाल करे कि तबीयत कैसी है, वो भी अच्छा नहीं लगता, यानी कि अवर्जन टू क्वेश्चन भी है, ठीक है। एंग्री व्हेन ऑब्लाइज्ड टू आंसर है, अगर पीपल उसको कंसोलेशन दिखाएंगे, उसको सहानुभूति दिखाएंगे, वो भी पेशेंट को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए पेशेंट चाहेगा कि वो अकेला रहे, लेकिन कोई तो उसके रूम में भी रहे, ठीक है। वोमिटिंग विद फीवर, अनदर मेन इंडिकेशन ऑफ द नेटरम्यूर, ठीक है। क्रेविंग फॉर सॉल्ट सब जानते हैं, लोअर लिप स्केली एंड क्रैक रहेगा, स्पेशली इन द मिडल। तो ये ग्रुप हो गया वर्सेस मेक करने का। तो अनदर ग्रुप है लोकेस्टी, यानी कि पेशेंट की वर्बल एक्टिविटी इंक्रीज हुई है और वो ज्यादा बात कर रहा है। तो ज्यादा बात कर रहा है तो क्या क्या ऑप्शन है, अगर वो फास्ट बात कर रहा है, बहुत तेज तेज गति से बात कर रहा है, तो लेकेसिस और पायरोजेनम है, ठीक है। लेकेसिस एंड पायरोजेनम। लेकेसिस अभी तो बात करी थी कि लेकेसिस कैसा कैसा होता है, और पायरोजेनम में क्या होगा, पायरोजेनम में बेड फील्स टू हार्ड एंड ऑफेंसिवनेस ऑफ द डिस्चार्जेस, ठीक है। ऑफेंसिवनेस डिस्चार्जेस यानी कि स्वेट, स्टूल, यूरिन सब बहुत ही ऑफेंसिव है। लोकेसिस है विद फास्ट स्पीच, बहुत तेज स्पीच करेगा ड्यूरिंग द हाई फीवर। और क्या है इसमें खास, इसमें खास है रिलेटिव टैकीकार्डिया, यानी कि पल्स का बुखार के साथ साथ बहुत तेज गति से बढ़ जाना, रिलेटिव टैकीकार्डिया। तो ये सेप्टिसेमिक कंडीशंस में होता है, हाई फीवर्स में होता है, पेशेंट को चिल फील होती है ड्यूरिंग फीवर, और बॉडी पेनफुल फील होती है। रैशेस होते हैं स्किन के ऊपर, उसके थॉट्स बहुत ज्यादा चलते हैं, रश ऑफ थॉट्स भी रहता है, ठीक है। क्लीन टंग होती है पायरोजेनम की। अब इररेशनल, इररेशनल किसको कहते हैं, पेशेंट जो बात कर रहा है वो विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग बैकिंग और जस्टिफिकेशन होती है, रैशनलाइज्ड नहीं है, उस पर कोई तर्क नहीं है क्यों ऐसा कह रहा है वो, ठीक है। बिना तर्क की बात करना इररेशनल होता है। तो इररेशनल के अंदर देयर आर टू मेडिसिन्स, लेकेसिस एंड कोफिया। लेकेसिस अपन कर चुके हैं, कोफिया भी अपन कर चुके हैं, ठीक है। तो कोफिया की इंडिकेशंस जो है वो वर्बल एक्टिविटी इंक्रीज भी थी, विवेसियस, बेनेवलेंट, इरेशनल टास्क, मेकिंग प्लान, स्पेशली फ्यूचर के प्लान्स, ठीक है। टास्क ऑफ प्लेजेंट सीन्स एंड सराउंडिंग्स, और मेक वर्सेस ऑन नेचर, इजीली ओवरजॉयड एंड एज वेल एज सैडन्ड। कौन, कोफिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर बिजनेस की बात कर रहा है पेशेंट तो मेडिसिन क्या है, तो मेडिसिन है ब्रैनिया। बिजनेस टॉक्स में ब्रैनिया, ब्रैनिया में अदर इंडिकेशन क्या है, ड्राइनेस ऑफ माउथ है, विद थर्स्ट है, विदाउट थर्स्ट भी हो सकता है, बिजनेस की बात करेगा, ठीक है। और बाकी जो ब्रैनिया अपन ने बढ़ी है वो सब ब्रैनिया है कि एग्रेवेशन बाय मोशन है, ड्राइनेस
हर जगह चल रही है उसके अंदर, ठीक है। डिलीजेंट है, कंसेंशियस पेशेंट है, बीमारी के दौरान काम करना चाहेगा, ऑनेस्ट है, ठीक है, मोर्टिफिकेशन भी है इसके अंदर। तो वो सब इंडिकेशन जो है वो ब्रानिया की बनी हुई है। अगला है लोकेस्टी में नॉन सेंस। नॉन सेंस किसको बोलते हैं? जो समझ में ना आ सके, यानी कि वो जो बोल रहा है वो हम समझ ही ना पाए ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। वो उन चीजों पे बात करेगा जिनका मतलब ही कोई नहीं निकलता, ठीक है। उनको इररिलेवेंट भी अपन कह सकते हैं, इसलिए कि वो समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो उसकी मेडिसिन है अर्जेंटम मेटिलिकम। वीकनेस ऑफ द वॉइस और वीकनेस इन द चेस्ट, चिल्ली एंड एंटिसिपेशन इज देयर, ठीक है। तो नॉन सेंस में अपने पास ये हुई अर्जेंटम मेटिलिकम। वन सब्जेक्ट, एक ही विषय पे बात करें, क्या क्या विषय हो सकता है? पहला अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम का विषय क्या रहेगा? सिंगल टॉपिक रहेगा, या वो किसी एक टॉपिक से चेंज होकर दूसरे टॉपिक पे, तो जिस पे आ गया उसी पे बात करता रहेगा, ठीक है। और क्रेविंग फॉर स्वीट्स रहता है, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, एंटिसिपेशन एंड हॉट पेशेंट होता है अर्जेंटम नाइट्रिकम। दूसरा है कैनाबिस इंडिका। कैनाबिस इंडिका में वर्बल एक्टिविटी इंक्रीज होकर के सिंगल टॉपिक पे बात करना या फिर वर्सेस मेक करना, दोनों है। और अगर बात करेगा तो साइंस पे बात करेगा, सिंगल विषय जो होगा उसका वो रहेगा साइंस, ठीक है। और वर्सेस मेक करेगा, चिल्ली है, वाइवेसिस स्पीच और लाफिंग भी इसके अंदर मिलता है। बीमारी है तब भी वो हंसेगा और इस तरह से साइंस के बारे में बात करेगा, ठीक है। स्ट्रामोनियम, स्ट्रामोनियम में क्या होगा? पैनिक है, डार्कनेस में उसको तकलीफ है, ठीक है। लाइट भी वो बर्दाश्त नहीं करता है, सिंगिंग भी उसके अंदर है और पैनिक है, ये डर है। और रिलीजियस टॉक करेगा, ठीक है। कर्सिंग एंड रिलीजियसनेस ये इसमें मेन होती है, ठीक है। कर्सिंग मतलब बद्दुआएं देना, ठीक है, और प्रेइंग करना, ठीक है, भगवान की बातें करना ज्यादा, ये स्ट्रामोनियम के अंदर है। कोई भी पेशेंट जब रिलीजियस टॉक करे तो इस तरह से जब डिलीरियस हो जाए तो अपने को स्ट्रामोनियम मेडिसिन देनी है। लोकेस्टी इंक्रीज को हम डिलीरियस भी कह सकते हैं ना रिपर्टरी में। अगर हम यहाँ चार्ट की बात कर रहे हैं तो हम लोकेस्टी इंक्रीज कह रहे हैं, अदरवाइज हम इसको डिलीरियस कंडीशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वन सब्जेक्ट में रिलीजियस टॉक्स जब रहेंगी, डिलीरियस जब इस तरह से हो जाएगा, तब स्ट्रामोनियम विल बी द मेडिसिन, ठीक है। नेक्स्ट इज कर्सिंग। कर्सिंग मतलब बद्दुआएं देना। कर्सिंग मीन्स बद्दुआएं देना। क्या क्या मेडिसिन है? एनाकार्डियम। एनाकार्डियम में क्या होगा? हंगर एग्रावेट है, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग एबोलिश हो गई है, मिस्चीवियसनेस है, चिल्ली है, एपेटाइट विदाउट सेटिएटी, एनाकार्डियम, ठीक है। ये एब्यूजिव हो जाते हैं पेशेंट्स। एनाकार्डियम के पेशेंट अगर लोकेस्टी है और कर्सिंग है तो एब्यूजिव हो जाएंगे। विद इलनेस किसी का एब्यूजिव हो जाना इज एनाकार्डियम। बाकी फॉरगेटफुलनेस ये वो सब चीजें मौजूद रहती है। अनदर मेडिसिन इज हिपरसल्फ। हिपरसल्फ में क्या है? एक्सेसिव चिल्ली है, एंग्री रेमेडी है, विद रिवोल्टिंग एंड स्ट्राइकिंग, इंपल्सिव टेंडेंसी टू सुपरेट, पकने की टेंडेंसी, एंगर बहुत ज्यादा है पेशेंट में, इंपल्सिवनेस है, स्ट्राइकिंग है, हाइपर सेंसिटिव टू कोल्ड है। कोल्ड एयर एग्रावेट हम जानते हैं ना हिपरसल्फ की, ठीक है। तो इसको भी कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर हो जाती है, वो किसी भी बात के लिए उल्टा ही काम करेगा, अपोजिट काम करेगा, ठीक है। कंटेंटेड रहेगा पेशेंट, हेस्टी है, ईटिंग टॉकिंग सब कुछ वो हेस्टी रहेगा, ठीक है। सेंसिटिव टू पेन एंड कोल्ड एयर है, ओपन एयर इसको खास तौर से एग्रेवेट करती है। ओके, नेक्स्ट भूमिका अपन पढ़ चुके हैं कि इरिटेबल, सेंसिटिव टू स्लाइटेस्ट नॉइज, ये सब है। इनको लाइट से और नॉइज से एग्रावेशन होती है। इनफेक्चुअल अर्ज फॉर स्टूल होती है, ठीक है। एंग्री व्हेन ऑब्लाइज्ड टू आंसर, जब पूछेंगे कुछ बात तो पेशेंट को इरिटेबिलिटी रहती है, वो आंसर नहीं करना चाहता, वो आंसर नहीं करता, वो गुस्सा करता है, ठीक है। और वो एंगर ऑन हिमसेल्फ भी है, ठीक है, अपने सल्फर की तरह। इनफेक्चुअल अर्ज फॉर स्टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है नक्स भूमिका की। आफ्टर एलोपैथिक ट्रीटमेंट जब पेशेंट आते हैं तब ये सिम्टम अगर आ जाए तो नक्स भूमिका हमें देनी होती है। एंटीबायोटिक के बाद हो गया स्टूल इन्फेक्चुअल अर्ज हो गया, सब कुछ इसका मैंने आपको बता दिया है। सेनिकुला,
इरिटेबल एंड फाउल स्मेलिंग, क्रैंकी, इरिटेबल, चेंजेबल, फाउल स्मेलिंग, स्वेट एंड एनी डिस्चार्ज। टेरेंटुला, थर्स्टलेस, म्यूजिक एम्युलरेट। टेरेंटुला डिसोबीडिएंट होते हैं, इनको म्यूजिक से एम्युलरेट होना हम देखते हैं। ईट्स इनडाइजेस्टेबल थिंग्स, जो नहीं पचती वो चीजें खाना पसंद करेंगे टेरेंटुला के लोग, ठीक है। तो ये होते हैं टेरेंटुला, ओके।